हेलो वीवर्स, वेलकम। मैं तो सनाई कैफ़े, मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एब्रेजन और नॉन एब्रेजन फ्री लेंसेज के बारे में बताया था, जो कि हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी के बाद लगाते हैं। तो उस पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा है कि उनको क्लियर नहीं हुआ कि इसका क्या मतलब होता है। तो मैं आज कोशिश करता हूँ उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये शायद मेरी बात आपको क्लियर, आज मेरे इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा तो शायद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली कैटरेक्ट सर्जरी में जो हम लोग लेंसेज सेलेक्ट करते हैं वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, और आपकी आंखों में उन लेंसेज का क्या आउटकम में कैसे फ़र्क होते हैं, वो सर्जरी के बाद हमारी क्वालिटी ऑफ विज़न को कैसे बेटर करते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि मोनोफोकल लेंसेज के बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में आऊँगा, जिसमें कि मैं मोनोफोकल, ट्राईफोकल और ईडॉफ लेंसेज, जो आज नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कि कोई रिंग्स नहीं होती हैं और वो डिस्टेंस इंटरमीडिएट के लिए खासकर फोकस करने में हेल्प करता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो के साथ में आऊँगा कमिंग डेज़ में। तो फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैसेजेस मेरे आएँ, जो भी मेरे वीडियोज़ आएँ, वो उनका आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम टू टाइम। और आप प्लीज़ चैनल को शेयर करिए और अपने क्वेश्चन ज़रूर मुझसे पूछिए, तभी मेरा इस चैनल का जो सनाई कैफ़े के मैंने नाम से रखा है, ये बेसिकली आपसे कनेक्ट होने का है। तब मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी फ़ायदा मिलेगा। कैटरेक्ट आप सब लोगों को पता है कि मोतियाबिंद एक उम्र के साथ होने वाली चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, जो कि जैसे हमारी स्किन में चेंजेस आने लगते हैं समय के साथ में, वैसे ही हमारे आँख के अंदर का जो लेंस है उसकी क्लैरिटी समय के साथ में वो लूज़ होने लगती है, वो कलर चेंज करने लगते हैं, फिर धीमे धीमे वो ओपेक हो जाते हैं और आँख के अंदर रोशनी नहीं जाने देते। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आँख की खिड़की या विंडो बंद हो गई। तो मोतियाबिंद का इलाज एक ही है जी, हम उसको ऑपरेट करके निकाल के और उसकी जगह हम फ्रेश नया लेंस को इम्प्लांट कर दें। बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन क्लेम करती हैं कि वो मोतियाबिंद फॉर्म नहीं होने देती या मोतियाबिंद को डिज़ोल्व कर देती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मासेस से, पॉपुलेशन से, कि खुद सोचिए कि जो उम्र की होने वाली चीज़ें हैं उनको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं या हम कैसे रोक सकते हैं। वो चीज़ें होंगी, हाँ, हमारी कुछ अच्छी हैबिट्स, खान पान की हैबिट्स की एजिंग के प्रोसेस को थोड़ा स्लो ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन दवाओं से हम अपनी एजिंग प्रोसेस को नहीं रोक। तो मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज है कि हम उसको, जो ओपेक लेंस है उसको रिमूव करके उसकी जगह हम एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दें, क्योंकि आँख के अंदर वो वैक्यूम छोड़ना सेफ़ नहीं है। पहले की तरह की सर्जरी, जिसमें आज से 40 साल पहले जो हम लोग सर्जरी करते थे, उसमें हम लोग मोतियाबिंद को निकाल देते थे और हम लोग बाहर से लेंसेज लगाते थे, तो वो काफ़ी थिक ग्लासेस होते थे और आँख के अंदर भी एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता था, एक स्पेस क्रिएट हो जाता था। तो आँख के अंदर की जेली मूव करने की वजह से पर्दे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी डिटैचमेंट्स वगैरह की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती थी। मॉडर्न सर्जरी में हम मोतियाबिंद की झिल्ली को खोल के आगे से उसमें से मोतियाबिंद का जो डीनेचर्ड वाइट प्रोटीन है उसको रिमूव कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, और ये बहुत सूक्ष्म विधि द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग आज माइक्रो इंसिजन फेको सर्जरी कहते हैं या MICS कहते हैं। MICS आज ऑल ओवर वर्ल्ड एकमात्र तरीका है मोतियाबिंद को सेफली ऑपरेट करने का, निकालने का, और ये निहायत ही सक्सेसफुल है। सक्सेस रेट लगभग 99.9%, नियरली 100% है कि अगर उसको प्रॉपर वे में प्लान करके किया जाए। अगर लेंस सिलेक्शन है, वहाँ लेंस सिलेक्शन में आपके डॉक्टर डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ एक बेसिक नॉलेज मासेस में होना ज़रूरी है कि बेसिकली लेंस हमें लगवाने हैं तो हम किस तरह के लेंसेज पे जाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमने लेंस भी लगवा लिया फिर भी हमें चश्मा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि दूर में भी चश्मा लगाना पड़ रहा है, या हमें पढ़ने के लिए चश्मा क्यों लगाना पड़ रहा है। तो पहले बात ये समझिए कि हमें आँख के अंदर जो नेचुरल लेंस है वो यंग एज में फ्लैक्सिबल होता है, उसकी पावर बदलने की कैपेसिटी होती है। समय के साथ वो चीज़ कम होने लगती है, जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। 40 के बाद आपको पढ़ने के लिए नंबर आने लगते हैं, क्योंकि लेंस आपका हार्ड होने लगता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगी, इसलिए हमें एक्स्ट्रा ग्लासेस नियर के लिए देना पड़ा अगर आपके दूर के नंबर नहीं है। जब हम सर्जरी करेंगे मोतियाबिंद को लेंस को, जो आपका ओपेक लेंस है यानी मोतियाबिंद है, उसको निकालेंगे, उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम मोनोफोकल लेंस लगाएं। मोनो अपने नाम से आप समझ सकते हैं, अपने मोनो मतलब सिंगल, यानी हम जो एक विज़न हम आपकी क्लियर कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो दूर की विज़न हो, जिससे कि आपको डिस्टेंस में चश्मे की ज़रूरत ना रहे, और पढ़ने में आपको ग्लासेस के नंबर हम देते हैं, पढ़ने के लिए आपको ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब चश्मे की डिपेंडेंसी यहाँ पे रहती है। ऐसे ही समय के साथ में ये डिमांड हुई कि हमें चश्मा ना ही लगाना पड़े, तो उसके लिए मल्टीफोकल और ट्राईफोकल लेंसेज या बाईफोकल लेंसेज आए। वो अपने नाम से आप समझ सकते हैं, बाईफोकल मतलब उसमें 2
विज़न है डिस्टेंस के लिए और नियर के लिए। ट्राईफोकल में क्योंकि डिस्टेंस, नियर और इंटरमीडिएट विज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थोड़े डिस्टेंस में हम देख सकते हैं, बहुत पास लाने के लिए ज़रूरत ना पड़े किसी चीज़ को, अगर दूर है तो हम उसको ईजिली ऑब्जर्व कर पाएँ, वो इंटरमीडिएट विज़न है जो आजकल ज़्यादा यूज़ होता है। तो ट्राईफोकल मतलब कि हम डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर विज़न के लिए भी फोकस दे रहे हैं। तो इस तरह इसका मतलब है कि हमारी आँख में अगर ये आप समझ सकते हैं कि ट्राईफोकल मतलब ये तो बेस्ट ऑप्शन हुआ कि हमें चश्मे की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन ट्राईफोकल लेंसेज की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि आपकी जो आँख के अंदर लाइट जा रही है वो फिक्स्ड है, क्वांटिटी उसकी फ़िक्स है। नेचुरल लेंस आपका 100% लाइट को डिस्टेंस और नियर में फोकस करने की कैपेसिटी रखता था, बट ट्राईफोकल लेंसेज में क्योंकि सेगमेंट्स हैं दूर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए और नियर के लिए, इसका मतलब लाइट आपकी 1/3 लाइट ही आपको डिस्टेंस के लिए अवेलेबल होगी, यानी लाइट का लॉस हो रहा है। लाइट आपकी 3 टुकड़े में डिवाइड हो रही है, तो कंट्रास्ट लॉस हो जाता है, यानी डिम लाइट में आपके काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरा, उसमें सेगमेंट्स होने की वजह से और रिंग्स होने की वजह से आपको नाइट में कलर्ड हेलोज और ग्लेयर होने की भी प्रॉब्लम्स होती है। तो ट्राईफोकल लेंसेज या मल्टीफोकल लेंसेज हम उन लोगों को एडवाइस करते हैं जिनको बहुत एक्टिव लाइफ नहीं लीड करनी है, घर में रहना है, रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं, आप बहुत ड्राइव आपको करने का पैशन नहीं है, बहुत फोकस, बहुत पढ़ने का, अगर बहुत ज़्यादा फाइन वर्क करने का अगर आपको नीड नहीं है, अगर आप एक कैजुअल वर्कर हैं तो आप ट्राईफोकल लेंसेज पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ मोनोफोकल लेंसेज ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं। आज दुनिया में 95% लेंसेज मोनोफोकल लेंस ही लगाए जाते हैं। मोनोफोकल में कुछ इंटरमीडिएट विज़न के साथ भी लेंसेज आ गए हैं जिनको हम एनहांस्ड मोनोफोकल कहते हैं। इनके बारे में मैं पूरा डिटेल वीडियो के साथ आपके आऊँगा। आज हम फोकस करते हैं मोनोफोकल लेंस में, जो 2 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी है जिसको हम एब्रेजन, नॉन एब्रेजन फ्री लेंसेज कहते हैं, यानी सिंपल लेंसेज, और एक एब्रेजन फ्री लेंसेज। इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस, इसको इस तरह से समझिए कि जो हमारा शीशा है उसके अंदर हमारा उम्र के साथ जैसे से हम बड़े होते हैं हमारी कॉर्निया में बदलाव होने लगता है, कॉर्निया का में चेंजेस होते हैं स्पेशली पेरिफेरी में, और कुछ एब्रेजन्स ऐसे डेवलप होते हैं जिनको हम डिटेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन हम उनको करेक्ट नहीं कर सकते चश्मे के द्वारा या किसी भी विधि द्वारा। उन पॉजिटिव एब्रेजन्स को अगर हम लेंसेज जो हम आँख के अंदर डालेंगे उनसे अगर हम उसका काउंटर, यानी अगर हमारा कॉर्निया पे स्फेरिकल एब्रेजन्स प्लस में डेवलप हो रहा है, तो अगर हम नेगेटिव एब्रेजन उसी के अमाउंट का अगर हम आँख के अंदर एडजस्ट कर दें तो उस एब्रेजन की वजह से जो विज़न में डिफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है उनको हम नलीफाई कर सकते। तो नॉन एब्रेजन फ्री लेंस में आपका नंबर, जैसे हमने बायोमेट्री की आई वाल पावर कैलकुलेट किया जो हर आंखों में अलग होगा, उस मशीन से हमें पता लगा कि आपकी पर्टिकुलर लेंस नंबर का लेंस लगना है। हमने केवल लेंस को सेलेक्ट किया नॉन एब्रेजन फ्री और आपकी आँख के अंदर डाल दिया, बिना ये जाने कि आपकी कॉर्निया में जो एब्रेजन्स हैं वो अगर हम काउंटर करते हैं तो हमें और विज़न बेटर होगी। तो इसलिए आज जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा एडवांस है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स हैं जो हमें खुद सजेस्ट करते हैं कि इनमें किस तरह के लेंसेज हमें इम्प्लांट करने चाहिए। अगर हम बायोमेट्री करते हैं, साथ में टोपोग्राफी करते हैं, और अगर हमें पता लगता है कि आपकी आंखों में स्फेरिकल एब्रेजन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हम अगर उसके नेगेटिव एब्रेजन्स को आंख के अंदर लेंस में डाल दें तो आपकी विज़न की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि नॉन एब्रेजन में हम केवल पावर डाल रहे हैं और एब्रेजन फ्री लेंसेज में हम पावर के साथ में कॉर्निया में जो बदलाव हुए उसको पहचान के उसका भी काउंटर हम आँख की लेंस के अंदर जो इनकॉर्पोरेटेड है वो डाल रहे हैं, जिससे आपकी विज़न की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। तो हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, अंडर डिम लाइट्स में, कम रोशनी में हमारी आँख की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, ब्राइट लाइट्स में जो ग्लेयर होता है वो पार्ट कम हो जाएगा। नक्शल ये है कि हमारी क्वालिटी ऑफ विज़न बेटर हो जाएगी। तो किसी भी एज में क्वालिटी ऑफ विज़न अगर बेटर होती है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और आज क्योंकि सुविधा है तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेटर लेंस इम्प्लांट कराएं। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फ़ोन खरीदने जाते हैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी का फ़ोन नहीं खरीदते। आप अपने घर में अगर टीवी खरीदने जाएंगे तो आज पुराने टीवी नहीं खरीदेंगे, आज मॉडर्न टीवी खरीदेंगे, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ में जो हमें एडवांटेजेस हैं उसका फ़ायदा लेने के लिए। वैसे ही अगर हम आँख में अगर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो लेंसेज अवेलेबल हैं वो अगर हम इम्प्लांट कराते हैं तो हमारी विज़न की क्वालिटी बेटर होगी। और आँख के अंदर का लेंस वो लेंस है जो आप जब तक आप जीवित हैं तब तक आप उसका इस्तेमाल करेंगे, हर क्षण आपका उसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मेरे ओपिनियन में अगर आप कैटरेक्ट सर्जरी कराने जा रहे हैं तो ज़रूर कोशिश करिए कि जो बेस्ट ऑप्शन आपकी आँख के अंदर लेंस का हो वो डालें। कॉस्ट पे मत जाइए कि ट्राईफोकल लेंसेज की कॉस्ट ज़्यादा है तो शायद वो बेटर होंगे, या मोनोफोकल लेंस क्योंकि सस्ते होते हैं ये अच्छे नहीं होंगे। इस पे बिल्कुल नहीं जाने की ज़रूरत है। आपके लिए क्या फ़िट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इसमें आपकी डॉक्टर हेल्प करेंगे। तो मोनोफोकल भी
बेस्ट ऑप्शंस हैं खासकर उनके लिए जो बहुत प्रिसाइज वर्कर्स हैं, जिनको बहुत फाइन विज़न का इस्तेमाल करना है, उनके लिए मोनोफोकल लेंस ही हैं। मोनोफोकल लेंस में अगर आप एब्रेजन फ्री लेंसेज सेलेक्ट करते हैं और आपकी कॉर्निया में अगर पॉजिटिव एब्रेजन ज़्यादा हैं, तो अगर हम नेगेटिव एब्रेजन्स वाले लेंसेज आँख के अंदर लगाते हैं तो आपकी क्वालिटी विज़न बेटर हो जाएगी। तो आई होप कि ये मैसेज आपको क्लियर हुआ होगा। आगे फ्यूचर में मैं इंटरमीडिएट मोनोफोकल में, हाँ, एक चीज़ मैं आपको और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपकी एक्स और वाई एक्सेस में डिफरेंस है, यानी आपके आँखों में एस्टिग्मेटिज्म है, यानी सिलेंड्रिकल नंबर्स आपके रहे हैं, अगर मोनोफोकल लेंसेज में अगर डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि 1 डायोप्टर या 1.5 डायोप्टर से ज़्यादा का सिलेंड्रिकल नंबर है, तो यहाँ पे टॉरिक मोनोफोकल होना चाहिए। टॉरिक कोई प्रीमियम इम्प्लांट्स कैटेगरी में नहीं आता, ये आज की डेट में नेसेसिटी है। तो मोनोफोकल में मोनोफोकल प्लेन या मोनोफोकल टॉरिक, ये बायोमेट्री से पता लगेगा, इस पे जाइए। अगर मोनोफोकल टॉरिक आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एब्रेजन फ्री लेंसेज ही सेलेक्ट करने हैं, जिससे कि हमारी क्वालिटी विज़न बेटर होगी। आगे के फ्यूचर में मैं वीडियोस में आपको इंटरमीडिएट विज़न के साथ जो ईडॉफ लेंसेज हैं, जो आज की डेट में चॉइसेस हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लेंसेज हैं और उनको उनके साथ पेशेंट्स की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत हाई है, उनके बारे में बात करूँगा। मैं ट्राईफोकल लेंसेज के बारे में बात करूंगा कि वो उसका लिमिटेड यूज़ है, लेकिन फिर भी ट्राईफोकल एक टेक्नोलॉजी है जो आज अवेलेबल है। अगर हम पेशेंट सिलेक्शन प्रॉपर रखते हैं और पेशेंट अगर इस चीज़ को, टेक्नोलॉजी के बारे में समझता है और अगर वो इम्प्लांट कराता है, तो उसमें भी सक्सेस रेट बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन बहुत सारी चॉइसेस हैं, हाँ, चॉइसेस आपको कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करती हैं, इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे मैसेजेस आपको जस्ट एक नॉलेज, बेसिक नॉलेज के लिए हैं, जिससे कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके ब्लैंक ना हो जाएं। उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये ऑप्शंस हैं जो मेरी आँख के लिए बेटर ऑप्शंस होगा, डॉक्टर आपके लिए डेफिनेटली बताएंगे। तो प्लीज़ फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफाई करिए और शेयर करिए, और प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, क्योंकि उसी क्वेश्चन पे ये चैनल बेस्ड है। नमस्कार।